नमस्कार। देश और दुनिया के तमाम मुद्दों के साथ हाजिर हूं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के केशवापुर ग्राम सभा क्षेत्र में, जहां पर एक दर्दनाक घटना निकल के सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि अनिल नाम का एक शख्स, जिसके नाजायज संबंध के चलते कहीं न कहीं दंपत्ति का एक लंबे अरसे से उनके 3 बच्चे हैं, राधा देवी के, और अवैध संबंध के चलते कहें या फिर किसी और कारण के चलते गला काट कर की निर्ममता से हत्या कर दी गई। हत्या के करने के बाद ससुराल वालों ने तमाम तरह की बातों को छिपाने की भरसक प्रयास की। ऐसे में अ, जो उनके भाईजी हैं, यानी कि अनिल की जो पत्नी थी, पत्नी के जो भाईजी हैं, टाइम्स बेला के साथ जुड़े हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो मामले की क्या सच्चाई है और प्रशासनिक लोग अभी तक क्या कार्रवाई किए हैं। कार्रवाई को लेकर के संशय है इनके मन में, और ये बोल रहे हैं कि जब तक विधिक कार्रवाई नहीं हो जाती और आरोपी जो है जेल नहीं भेजा जाता, तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आज घटना का दूसरा दिन बीत चुका है, लेकिन ऐसे में बॉडी घर पे यथास्थिति में है, और सवाल ये है कि ऐसी स्थिति में भी प्रशासन के लोग भी यहाँ पे मौजूद नहीं है, और पीड़ित परिवार की जो मांगे हैं कि जब तक उनको सलाखों के पीछे न डाला जाए, तब तक बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ऐसे में क्या इनकी जायज मांगे हैं, किन मांगों को लेकर के अड़िग हुए हैं, और कब तक बॉडी ऐसे ही रहेगी, क्योंकि मानवता को शर्मसार कर देगी अगर बॉडी ऐसे ही रही तो। फिर क्या कुछ है पूरा मामला, कुछ विस्तार से उनके भाईजी हैं, राधा के भाईजी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार घटना किस तरीके से कारित हुई और अभी तक क्या कानूनी प्रक्रिया की गई है, और ये क्या कुछ चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सर पहले तो टाइम्स ऑफ बेला को बहुत-बहुत धन्यवाद, जी। जो आप यहाँ पर आए। मेरा नाम राजेंद्र है, राधा मेरी बहन है। जी। इसकी शादी नजियापुर हुई थी 15 साल पहले 2009 में। जी। जी, तो 15 साल से ठीक चल रहा था, साल डेढ़ साल से कुछ ठीक नहीं लग रहा था, साल डेढ़ साल से, जहाँ तक मेरा अनुमान है। क्योंकि जैसा घटना हो गई है, मुझे हिसाब से लगता है साल डेढ़ साल से कुछ ठीक नहीं लग रहा, जब से प्रिया वहाँ पर है, क्योंकि साल डेढ़ साल से ही है वहाँ पर। ये प्रिया कौन? प्रिया मेरी बड़ी बहन की बेटी है, मेरी भांजी है, जी। मेरी भांजी है। हुँ। तो जो प्रिया के पिताजी हैं, हुँ। धर्मेंद्र, हुँ। मेरे बहनोई, हुँ। वो परिवार सहित पंजाब में रहते हैं, लुधियाना में। जी। तो वो पैरालाइज़ हो रखे हैं, जी। कोई ज़रिया नहीं है आय का। हुँ। तीसरा मेरी बहन अपना छोटा-सा परचून का दुकान चलाती है, हुँ। अपना गुज़र-बसर करती है, रेंट पर रहते हैं और बच्चों की शादी करनी थी। हुँ। शादी कैसे करें? बहनोई मेरे आ नहीं सकते, हुँ। बेड से उठ नहीं सकते। हुँ। ये हुआ कि भई शादी कैसे हो? तो जो राधा के छोटी बहन के हस्बैंड हैं, इन लोगों ने कहा कि ठीक है प्रिया को हमारे यहाँ भेज दो 2-3 महीने के लिए, गाँव देहात का काम भी सीख जाएगी और इसका रिश्ता भी हम देख लेंगे। कौन बोला? ये अनिल ने बोला, अनिल ने जो बोला। जो आरोपी है, अपराधी है। जी, हुँ। इन्होंने बोला। हुँ। भई बहन के यहाँ कौन नहीं भेज सकता, भरोसा करके। भेज दिया गया उसको वहाँ, उसको भेज दिया गया। उसके बाद वो तो रही, लेकिन उसकी शादी भी तय हो गई, किसकी? प्रिया की। प्रिया की। शादी भी तय कर दी, हुँ। बयाना दे दिया गया सब चीज़ जगह, जहाँ भी दिया जाता है बयाना, टेंट वाले को या किसी को भी, जो भी है, हलवाई को, जो भी है, सब जगह बयाना दे दिया गया। जब शादी नज़दीक आई, तो जो अनिल हैं, उन्होंने शादी कैंसल करवा दी। शादी कैंसल इसलिए करवा दी कि बताया कि कोई कमी, पता नहीं कौन-सी कमी बताने लग गए, ऐसी कमी है। ये हुआ कि भई हमारी बहन बोलने लगी, भई हम तो एक तो हमारे पति हस्बैंड जो है हमारे, वो पलायज हैं, दूसरा एक साधन नहीं है विशेष। हमारा इतना खर्चा जो लग गया है, इसको पहले हम बता देते हमसे, हम रिश्ता करते ही नहीं। लेकिन उन्होंने कैंसल करा दिया रिश्ता, तो हमारी बहन ने कहा कि प्रिया को हमारे पास भेज दो, फिर हम अपना बजट बनाएँगे, फिर शादी करेंगे, क्योंकि हमारा खर्चा हो चुका है ज़्यादा। तो इन्होंने भेजने से इनकार कर दिया, बोले नहीं मैं लड़का फिर देख लूँगा दूसरा, कर देंगे शादी, ज़बरदस्ती करने लग गए अनिल। उसके बाद क्या हुआ, वाद-विवाद, मेरे बहनोई में जो धर्मेंद्र जो पैरालाइज़ हो रखे हैं, बोलते तो हैं वो, हाथ-पैरों से पैरालाइज़ हुए हैं, बोलते हैं वो, ज़ुबान ठीक है उनकी। उनसे उनसे बहस हो गई उन सालों-सालों में। बहसबाजी हुई, भई क्यों नहीं भेज रहे हो तुम हमारी बेटी हमारे पास भेज दो। इन्होंने मना कर दिया, भई हम नहीं भेजेंगे, हम लड़का देख के कर देंगे। बल्कि हमारी बहन जो प्रिया की माँ है, वो भी गाँव आई, अपने यहाँ ले आ गई, यहाँ पर भागीपुर घर है उसका, प्रतापगढ़ में भागीपुर है, वहाँ पर लिवा गई, लेकिन वहाँ से भी ये लिवा के चले गए। हमारी जो धर्मेंद्र हैं, बहनोई बड़े, उनके भतीजे हैं, प्रिया को लिया के गए वहाँ नजियापुर से भागीपुर। उसके बाद फिर वो लेके चले गए अनिल जी, लिया के चले गए। एक बार प्रिया हमारे यहाँ आई, चलो नानी के यहाँ चलते हैं, इस उद्देश्य से रहना चाहिए। आई, लेकिन अनिल आए यहाँ पर, मेरी बहन भी साथ में आई, राधा आई, और जाते समय प्रिया उनकी बाइक पे बैठ गई। उन्होंने एक बार भी नहीं डाँटा कि थप्पड़ मार के भी बोल सकते थे कि भाई तुम यहीं रहो, नानी-नाना की देख रेख करो, बूढ़ी-बूढ़ा हैं, रहो।
उस दिन लड़का भी देखने वाला आने वाला था, लेकिन नहीं मानी और वो लेके चले गए साथ में। मेरी बहन भी साथ में थी उस समय, ठीक है। तो ये सब बातें आई हैं। मेरी बहन ने कहा, राधा ने, मेरी बहन से कहा, प्रिया की माँ से, बड़ी वाली बहन से, कहा कि देखो प्रिया को बुला लो, किसी तरह से बुला लो, यहाँ से हटवा दो बस हमारे यहाँ से। क्योंकि आपकी बहन को डाउट हो चुका हो था। सकता है, लेकिन हमसे उन्होंने खुल के बताया नहीं राधा ने। खुल के बताया तो राधा ऐसे ने मतलब आपकी बहन ने नहीं बताया। खुल के बताया नहीं हमसे, ये बात नहीं बताई। लेकिन ये बात सुनने में आई है, मेरी बहन बता रही थी, ऐसा बोला था कि इनको यहाँ से हटा दो, चाहे जैसे भी हटा दो यहाँ से। लेकिन अनिल उनको भेजने के लिए तैयार नहीं थे, प्रिया लाने के लिए तैयार नहीं थी। मेरी बहन गई थी लाने के लिए, प्रीति की माँ, प्रिया की माँ, वहाँ गई लाने के लिए। प्रिया ने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगी तुम्हारे साथ, मैं वहीं रहूँगी जयपुर में ही। और नहीं आई, नहीं आई। अब 1 तारीख को मैं दिल्ली में ही था, मेरे पास फ़ोन गया राधा का, हाल-चाल सब कुछ हुआ, ठीक-ठाक। लेकिन उसकी बातों से लग रहा था कि कुछ घर में कलह है, अनबन कुछ है, चल रहा है। कुछ चल रहा है। उसकी बातों से पता चला मुझे 1 तारीख को। और 1 तारीख को शाम को पिताजी से भी बात हुई राधा की, ठीक-ठाक सब कुछ। उसके बाद दूसरे दिन ये घटना सामने आ गई कि गला काट कर आपकी बहन खत्म हो गई है, ऊपर जा चुकी है। अच्छा। उनका देवर प्रधान कहते हैं उसको, अच्छा, वो राधा का बताया कि देवर, वो आपकी बताया मेरे बहन। पिताजी को फ़ोन करके अच्छा। बताया कि आपकी बेटी जो है ना, एक तो जा चुकी है, हाँ, अगर देखना चाहते हो तो आ जाओ। इस तरह बोला तो इनको भरोसा नहीं हुआ। इन्होंने हमारे इधर फ़ोन किया मेरे पास, तो हमें पता चला, पता करने लगे हम लोग क्या सही है क्या नहीं। जब पता किया हमने कि बात सही है, गलत तो कट गया है, खत्म हो गई है। तो पिताजी को हमने बोला 112 पे कॉल कीजिए आप पहले, क्योंकि आप तुरंत नहीं पहुँच पाएँगे, कुछ भी हो सकता है, हटा सकते हैं। तो इन्होंने 112 पर कॉल किया और ये बोले हम आ रहे हैं, तब तक बॉडी रहने देना। लेकिन जब तक ये वहाँ पहुँचे, वहाँ से बॉडी हटा चुकी थी, जा चुकी थी। और वहाँ से कंप्लेन उधर उस तरफ से कंप्लेन कोई भी नहीं की गई। 112 पे कॉल करके हमारे पिताजी ने फ़ोन करके कहा, लेकिन प्रशासन ने क्यों हटवा दिया बॉडी? जब हमारे पिताजी ने कंप्लेन की, तो बॉडी रहनी चाहिए। यानी जिसने कंप्लेन किया उसको आने तक इंतज़ार करना चाहिए प्रशासन को। प्रशासन ने कोई इंतज़ार नहीं किया, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। जी, और आरोपी भी वहाँ नहीं थे, शायद थाने चले गए, जो भी हो। यही मामला सामने आया है। तो हम न्याय चाहते हैं आपने प्रशासन प्रशासन को से। अवगत कराया? प्रशासन को हमने अवगत, और जब हम दिल्ली से आए हमें पता चला, फिर हम ट्रेन पकड़ लिए, सीधा हम वहीं प्रतापगढ़ आए। वहाँ हमने जो कानूनी कार्रवाई थी की, प्रयास किया, प्रशासन से मदद माँगी कि भाई हमें न्याय चाहिए। आरोपी जो है जेल में जाने चाहिए, जो आरोपी हैं उनको जेल में जानी चाहिए। हमारी यही माँग है, जब तक अपराधी जेल में नहीं जाते हैं, तब तक हम इसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हमारी बहन है, हम अपने यहाँ लाए हैं इसको, हम अपने यहाँ इसका दाह संस्कार करेंगे, जो भी करेंगे। जी। तो मतलब जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक जब तक जेल नहीं जाते हैं, गिरफ्तारी तो अलग चीज़ है, तो थाने में बैठा लेंगे अच्छा, गिरफ्तार मतलब करके। गिरफ्तार करके उनको जेल भेजें। जेल भेजें उसको, अभी जेल भेज देंगे, अभी हम अंतिम संस्कार कर देंगे। जी, देखिए अंतिम संस्कार तभी होगा जब तक जेल नहीं जाते। जेल जाएँगे तभी अंतिम संस्कार होगा। हमारे पिताजी का, हमारी माँ का, सभी का, हमारी बहन का, हमारा सब यही मानना है। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। आप भी आ जाइए। क्या क्या माँगे हैं? मेरी माँग है, दोषी जब तक जेल के सलाखों पे नहीं जाएगा, तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, चाहे 10 दिन तक ऐसे पड़ी रहे मेरी बॉडी। और हाँ, पुलिस वाले ने कहा एक बार कि ये बॉडी ससुराल वाले, मैं बोला नहीं, मैं हूँ मायके वाले, मैं ले जाऊँगा इस बॉडी, मेरी है। अगर वो अभी प्रशासन अपना काम कर दे तभी मैं अंतिम संस्कार कर दूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल हिरगिस लगे नहीं करूँ। यहाँ कोई प्रशासन के कोई लोग कल से नहीं आ रहे हैं। हाँ, बाबूजी आप भी आ जाइए, इधर आइए। भाई हम कैसे भरोसा करें? कैसे कैसे भरोसा भरोसा करें जब हमारे पिताजी के पहुँचने पहले जिसने कंप्लेन किया, वो पहुँचे नहीं, और बॉडी भेज दी गई पोस्टमार्टम के लिए, उनके बिना रहे हुए बॉडी उठा ली गई। पहले वहाँ फ़ोटो होता है, वीडियो होता है, किस तरह से पोज़ीशन में लाश पड़ी है, किस तरह डेड बॉडी है, क्या है वहाँ क्या नहीं। पिताजी ने बोल करके रोक रखा था, लेकिन उठा लिया गया। तो हम कैसे उनको मिट्टी दे देते ससुराल वालों को? सारा प्रूफ़ मिटा देते, क्या करते क्या नहीं, प्रशासन से मिल करके। हमें प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं है, अभी तक कोई झाँकने नहीं आया, कोई भी प्रशासन झाँकने नहीं आया यहाँ पर, ना कोई प्रभारी आया, ना कोई अधिकारी आया, ना कोई कोई कांस्टेबल भी नहीं आया यहाँ झाँकने नहीं आया है। ऐसी स्थिति है, कैसा प्रशासन माने हम सही है? हालाँकि हमने एफआईआर कॉपी ले ली है, एफआईआर दर्ज करा दी गई है। जी, तो एफआईआर कहाँ से, कोई किस थाने से दर्ज हुई है? एफआईआर दर्ज हुई है सर, उनका थाना दिलीपुर है, वहाँ से दर्ज हुई है। वहाँ के प्रभारी दिवाकर सिंह जी हैं, उनसे हमारी बात हुई थी, तो वहाँ से हुआ है। गिरफ्तारी को लेकर के उन्होंने कुछ बताया आपको? गिरफ्तारी को लेकर बताया कि जेल जाएँगे ही जाएँगे, लेकिन कब जाएँगे ये नहीं बताया। जी, इसलिए गिरफ्तार कर हम लिया? गिरफ्तार करने के बाद हम गए थे जब थाने में, तो वो बैठा रखे थे वहाँ पर थे वो, आरोपी थे, उनके पिताजी थे, उनकी माँ थी, प्रिया भी थी, अनिल भी थे, ये लोग थे। और बाकी उनके जो राधा के देवर हैं, वो पोस्टमार्टम जहाँ होता है वहाँ पर थे। जी, कब्रिस्तान पहले खोद रखे थे, दफनाने के लिए। दफनाने के क्या लिए करें पहले पिताजी? अजी साहब
फ़ोन हमारे पास की आपका लड़की मर्डर हो गया है। वो लकड़ी काटने वाली कटर मशीन जो है पलाई काट जाती है, इसको काम करते हैं बेड वाला। फ़ोन किए थे आपका लड़की खत्म हो गई, अपने हाथ से हत्या कर लिया। हम कहा ठीक है हत्या कर दिया तो मैं गाड़ी साधन मिल जाएगा, मैं आ रहा हूँ अभी, मट्टी उठने ना पावे। 100 नंबर फ़ोन हमने किया था अपने हल्का से 112, तो हमारा हल्का वहाँ पहुँचा, बोला कि चलने पड़ेगा। हम कहा साहब मैं लेट आऊँगा, साधन मिलेगा तभी तो आएँगे। तो वहाँ हमारा पहुँचा तो हल्का दूसरा लगाता है, तो हमारा जो 100 नंबर